हेलो स्टूडेंट, आज मैं अपनी नई वीडियो में डिफरेंशियल इक्वेशन के नेक्स्ट टॉपिक जो प्रीवियस वीडियो डाली थी, उस प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डिग्री और ऑर्डर के बारे में बताया। अब इस वीडियो में हम डिफरेंशियल इक्वेशन पर 12th क्लास में हमने लोगों ने पढ़ रखी है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने किस तरीके से पढ़ा था। देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हमने 12th क्लास में पढ़ा था, जिसे हम अपनी हायर एजुकेशन में डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, इस टाइप के क्वेश्चंस थे हमारे। इसे देखिए हमने किस तरीके से पढ़ा था। पहले इसको हमने 3 पार्ट्स में तोड़ रखा था। फर्स्ट हमने इसमें कर रखा था एक वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। फिर हमने पढ़ रखा था होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और थर्ड हमने पढ़ रखा था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं हर टाइप का एक एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपको करके इसके कॉन्सेप्ट को पूरा करूंगी। वेरिएबल सेपरेबल मेथड बहुत इजी था हमारा। हम क्या करते थे, x की टर्म को x के पास ले जाते थे, y की टर्म को y के पास ले जाते थे, फिर उसे सिंपल इंटीग्रेशन कर देते थे। फिर हमने होमोजीनियस फॉर्म पढ़ी थी। होमोजीनियस देखिए वेरिएबल सेपरेबल मेथड में हम क्या करते थे, वेरिएबल सेपरेबल मेथड में हम x की टर्म को x के पास ले जाते थे और y की टर्म को y के पास ले जाते थे। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। और होमोजीनियस इक्वेशन जो हम सॉल्व करते थे, तो होमोजीनियस इक्वेशन की सब मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ, फिर मैं इसके क्वेश्चंस कराऊंगी। डिफरेंशियल इक्वेशन में हम क्या करते थे, डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हमारी dy/dx में होती थी तो हम यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूट करते थे। और डिफरेंशियल इक्वेशन में एक चीज हमें क्या करनी होती थी, डिग्री जो हम लेते थे वो हमारी सेम होनी चाहिए थी। यानी कि dy/dx में हम सबसे पहले डिग्री मान लीजिए x² प्लस y² दे रखा है, और अपॉन में हमारे x² माइनस के y² दे रखा है, तो हम ऊपर की डिग्री हमारी 2 हो गई, नीचे की डिग्री भी हमारी 2 हो गई, यानी कि डिग्री हमारी सेम हो गई। फिर हम dy/dx में क्या करते थे, y की जगह हम पुट करते थे dx। अगर हमारी इक्वेशन dx/dy में होती थी तो इस इक्वेशन में हम क्या करते थे, जब dy/dx होती थी तो हम इसमें x = vy पुट कर देते थे। ये हम होमोजीनियस फॉर्म पहले पढ़ चुके हैं सारी चीजें। फिर हमारी आई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हम क्या करते थे, हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे। अगर हमारी इक्वेशन y में dy/dx की इक्वेशन होती थी तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर की मल्टीप्लाई y से करके फिर इंटीग्रेशन ऑफ q dx प्लस c स्टेप से निकालते थे। और अगर dx/dy की इक्वेशन बन जाती थी, अगर dx/dy की इक्वेशन बन जाती थी तो हम x से इंटीग्रेटिंग फैक्टर की मल्टीप्लाई करके फिर हम इंटीग्रेशन में q dx प्लस c निकालते थे। अब मैं इस पे बेस क्वेश्चंस आपको करा रही हूँ, किस तरीके से हम क्वेश्चंस करते थे। देखिए वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व होते थे। मान लीजिए कोई क्वेश्चन हमें दे रखा है, सॉल्व dy/dx is equals to 1 plus y² upon 1 plus x²। इस टाइप से हमें कोई क्वेश्चन दे रखा है तो हम x की टर्म को x के पास, y की टर्म को y के पास ले जाएंगे। देखिए किस तरीके से ये वैल्यू हो जाएगी हमारी dy 1 plus y² equals to dx/1 plus x²। इसमें हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेट करने के बाद में ये वैल्यू हो जाएगी हमारी tan इनवर्स y, ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स कोई कांस्टेंट आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हो। मैं यहाँ पे tan की फॉर्म में ले रही हूँ। अब इस वैल्यू को मैं अरेंज कर ले रही हूँ, tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स c। tan इनवर्स का फॉर्मूला लगा दीजिए, y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स वाई।
इज इक्वल टू tan इनवर्स c। यहाँ से वैल्यू हो जाएगी y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू c। दैट मीन्स y माइनस एक्स इक्वल टू c इंटू 1 प्लस एक्स वाई। ये हमारा फाइनल आंसर है। ये क्वेश्चन और लेती हूँ। देखिए क्वेश्चन कैसे होगा, x की टर्म को फिर x के पास ले जाएंगे, y की टर्म को y के पास ले अरेंज करते हैं हम इसे थोड़ा सा। अरेंज करने पे देखिए ये टर्म उधर ले जाएंगे तो e की पावर y प्लस 1 cos x dx इज इक्वल टू माइनस e की पावर y sin x dy। y की टर्म को y के पास पहुंचा दी तो cos x cos x अपॉन sin x dx is equal to e to the power y अपॉन 1 प्लस e की पावर y इंटू dy। सारी टर्म्स को एक जगह कर लीजिए। फिर वैल्यू हो जाएगी cos x sin x dx प्लस e की पावर y 1 प्लस e की पावर y dy is equal to 3। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिए। इंटीग्रेट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी, देखिए sin x को अगर हम t मानते हैं तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा cos x, यानी कि ये इंटीग्रेशन पे मैं वैल्यू दे देगा log sin x। 1 प्लस e की पावर y का जब हम t मानेंगे u मान लीजिए तो e 1 का 0 हो जाएगा, e की पावर y का e की पावर y, यानी कि ये हो जाएगा log 1 प्लस e की पावर y। और यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें यहाँ वैल्यू मिल जाएगी कांस्टेंट को मान लीजिए log में ले लीजिए कांस्टेंट log c इंटू में वैल्यू हो गई sin x इंटू 1 प्लस e की पावर y इक्वल टू log c। दोनों तरफ का एंटी लॉग ले लीजिए, लॉग खत्म हो जाएगा तो sin x इंटू 1 प्लस e की पावर y इज इक्वल टू ये हमारा फाइनल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ मैं होमोजीनियस का। अब ये क्वेश्चन देखिए, होमोजीनियस के क्वेश्चन को हमें किस तरीके से करना होता है सॉल्व। सबसे पहले हमारा वर्क होता है कि हम उसकी डिग्री को फाइंड करें। तो पहले हम डिग्री चेक करते हैं कि डिग्री इसकी हमारी क्या आ रही है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के 2xy dy। अगर मैं यहाँ से dy ओवर dx निकालूं तो ये वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन माइनस के 2xy। ठीक है, अब हमारा वर्क क्या है, सबसे पहले डिग्री फाइंड करना। देखिए ऊपर की डिग्री क्या आ रही है हमारी 2, नीचे की वैल्यू 1 प्लस 1 यानी कि 2 सेम आ गई। सबसे पहला वर्क होता है हमारा डिग्री फाइंड करना। डिग्री अगर सेम आएगी तभी हम कह सकते हैं वो होमोजीनियस है, यानी कि इक्वली डिवाइड होना चाहिए। डिग्री हमारी तभी पता चल सकती है, अगर सेम होगी तभी वो होमोजीनियस है, अदरवाइज वो होमोजीनियस नहीं, नॉन होमोजीनियस फॉर्म बन जाएगी। अब देखिए सबसे पहले वर्क हमारा ये हो गया। अब हमारा इक्वेशन किस फॉर्म में बना है, dy ओवर dx में। तो हमारा वर्क क्या है, y इक्वल्स टू पुट करना है हमें, y इक्वल्स टू vx। इसे डिफरेंशिएट करिए, dy ओवर dx इज इक्वल्स टू x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं v कांस्टेंट प्लस प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा x कांस्टेंट और dv ओवर dx। अब देखिए इस वैल्यू में dy ओवर dx को हम क्या लिख सकते हैं, v प्लस x dv ओवर dx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर की जगह एज इट इज, y की जगह वैल्यू रख दीजिए vx, तो v स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस 2x इंटू वी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस वी स्क्वायर होगी वैल्यू, और नीचे भी एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, माइनस का साइन बाहर हो गया और ये हो जाएगा 2v। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो वैल्यू v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, इसे कर लीजिए v स्क्वायर, माइनस के साइन को अरेंज कर लीजिए, v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v, इस v को भी उधर पहुंचा दीजिए, x डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v माइनस के v, एलसीएम ले लीजिए तो 2v एलसीएम हो गया v स्क्वायर माइनस 1 माइनस के 2v स्क्वायर।
यानी कि वैल्यू हो गई हमारी माइनस के वी स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन 2v। अब x की टर्म को वेरिएबल सेपरेबल मेथड अप्लाई कर देंगे। x की टर्म को x की पास और v की टर्म को v के पास ले जाएंगे हम। और देखिए मैं इसमें से माइनस का साइन कॉमन ले रही हूँ, तो x dv अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस का साइन बाहर 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू 2v। अब v की टर्म को v के पास यानी कि 2v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर dv इज इक्वल टू माइनस का साइन dx अपॉन x। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेशन कर देंगे हम दोनों तरफ, तो 1 प्लस वी स्क्वायर यानी कि 1 का 0 हो जाएगा। अगर मैं इसे u मान ले रही हूँ पूरी, 1 प्लस वी स्क्वायर को अगर मैंने यहाँ पे t मान लिया या u मान लिया, जो भी आप मानना चाहो, फिर यहाँ से 2v dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा dt, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी dt अपॉन t इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन x। यहाँ से वैल्यू आ गई log t माइनस के log x प्लस कोई कांस्टेंट लॉग में ही बना लीजिए log c। t की वैल्यू पुट कर दीजिए 1 प्लस, तो log 1 प्लस बी स्क्वायर, और ये माइनस वाले log को इधर ले तो प्लस का हो जाएगा log x इज इक्वल टू log c। यहाँ से वैल्यू आ गई हमारी log, ये इंटू में है, प्लस में है तो इंटू में हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन इंटू x इज इक्वल टू log c। दोनों तरफ के log कैंसिल कर दीजिए, 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू c। v की वैल्यू रख दीजिए, v की वैल्यू हमने क्या पुट की थी, y इक्वल टू वी एक्स। यहाँ से v की वैल्यू क्या आएगी हमारी, v इक्वल टू आ जाएगा y अपॉन एक्स। ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो x इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू c। यहाँ से हमने एलसीएम लिया, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू c। यहाँ से वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, x उधर पहुंचा दीजिएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। ये हमारा फाइनल आंसर। क्लियर हो गया आप लोगों को। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, हमें dx अपॉन dy दे रखा है। अब देखिए मैंने dy ओवर dx होता है तो y इक्वल टू vx हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हमें dx अपॉन dy दे रखा है, तो यहाँ पे x इक्वल टू vy हम पुट करेंगे। देखिए किस तरीके से, पहले सबसे पहले इस क्वेश्चन को तो मैं होमोजेनियस फॉर्म में करा रही हूँ, आपको पता है। अगर पेपर में इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चेक करना है कि डिग्री क्या है। अगर डिग्री सेम होगी तभी हम होमोजेनियस वाली फॉर्म अप्लाई करेंगे, अदरवाइज चेक कर लीजिएगा वहां पे। देखिए यहाँ से dx अपॉन dy इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई। अब सबसे पहला वर्क हमारा क्या होता है, नाउ पुट x इक्वल टू vy और dx अपॉन dy इज इक्वल टू v प्लस y dv अपॉन dy। अब इस इक्वेशन में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखिए क्या आ जाएगी वैल्यू हमारी, dx अपॉन dy की जगह v प्लस y dv अपॉन dy इज इक्वल टू x की जगह हम ये पुट कर देंगे, तो vy इंटू y अपॉन v स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। वी वाई स्क्वायर, नीचे से वाई स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस वी स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, तो वाई डी वाई डी वी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस के वी। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी v माइनस के वी क्यू अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर। वी से वी कैंसिल हो गया, हमारे पास वैल्यू हो गई y dv अपॉन dy माइनस के वी क्यू अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर। अब v की टर्म को v के पास और y की टर्म को y के पास। देखिए अरेंज करिए इसमें, तो वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन वी क्यू dv इज इक्वल टू माइनस dy अपॉन y
और थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर देता हूँ, तब इंटीग्रेशन कर लीजिए और सिंप्लीफाई करिए। इंटीग्रेशन ऑफ 1/v³ हो जाएगा dv प्लस इंटीग्रेशन ऑफ v²/v³ इंटू dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस का साइन बाहर dy/1। देखिए यहाँ से हमारी वैल्यू v² से एक भी कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन 1/v³ dv प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/v dv इज इक्वल टू माइनस dy/y। इसका इंटीग्रेशन आएगा हमारा v की पावर -2 और माइनस के 2 प्लस ये हो जाएगा log v और ये वैल्यू हो जाएगी माइनस के log y। नया कांस्टेंट log। अब देखिए इसको मैंने थोड़ा सा और अरेंज करा, इस वैल्यू को मैं उधर ही ले जा रही हूँ, तो log v ये प्लस का log y और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी log, ऐसा नहीं करती मैं थोड़ा सा और अरेंज करती हूँ। इसमें पहले माइनस का साइन v² यानी कि x इक्वल टू हमने vy माना था, तो x/y इज इक्वल टू v हो गया। ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, तो ये वैल्यू हो जाएगी मेरी x², ये अपॉन में पहुँचा दे रही हूँ पहले, तो 1/2v² प्लस log v माइनस के इसमें मैं कर रही हूँ, तो ये log c/y हो जाएगा। ये वैल्यू हो जाएगी -1/2 x² अपॉन में y², ये ऊपर पहुँच जाएगा, प्लस के log v यानी कि x/y इक्वल्स टू log c/y। इस टर्म को मैं उधर ले जा रही हूँ, तो log x/y माइनस के log c/y इज इक्वल्स टू y²/2x²। ये डिवीजन रूल लग जाएगा log का, तो x/y इंटू y/c इज इक्वल्स टू y²/2x। y से y कैंसिल हो गया, ये वैल्यू हो गई log x/c इज इक्वल्स टू y²/2x। यहाँ से वैल्यू हो गई x/c इज इक्वल टू e⁻y²/2x। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। अगर मेरा कंटेंट आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।